हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अमित कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी 12th मैथ का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस एक्सरसाइज में हमने ऑलरेडी जो है कि 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जो है कि 6 तक ठीक है हमने करवा दिया है। तो अगर दोस्तों अगर आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, वो वीडियो का लिंक दोस्तों हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से डायरेक्ट जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कि हम आराम से क्या करेंगे, तो इसमें जो है कि हम क्या करेंगे कि आज क्वेश्चन नंबर जो है कि 7 से बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, 7 से बनाएंगे, देखते हैं कहाँ तक जो है कि हम सॉल्व कर पाते हैं, सिर्फ जो है कि वीडियो लॉन्ग नहीं हो। ठीक है, तो चलिए आराम से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से दोस्तों इसमें बोला क्या जा रहा है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है हमको उसको यूज करना है इन एक्सरसाइज 6 to 14। ठीक है, सो दैट मतलब ये प्रूव करने वाला है। ठीक है, दिखाना है। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाता है LHS और ये RHS। ठीक है, तो हमको LHS को लेकर के RHS को प्रूव करना है, यानी इतना को लेकर के इतना हमको लाना है। ठीक है, तो चलिए आराम से हम इस क्वेश्चन को जो है कि एक पेज पे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें। ठीक है, और आसानी से दोस्तों आप लोग जो है कि इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से इस वीडियो लेक्चर को देखिए और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप इसी तरीके से इस चैनल पे प्यार बनाए रखिए और हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ जो है कि आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, चलिए एक पेज पे इसको लिखते हैं और आराम से सॉल्व करते हैं। एक पेज पे जो है कि आराम से हम क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्या है कि एक्सरसाइज 4.2 है। ठीक है, 4.2 का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है इसमें वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट और इसके अंदर क्या है -a² और फिर क्या है AB है और AC है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है BA और -B² और BC, उसके बाद CA, उसके बाद CB और -CA² है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों है और इतना को हमको लेकर के कितना लाना है यहाँ पे 4a² इंटू B² इंटू C² लाना। ठीक है, इस तरीके से अब चलिए बुक को जो है कि साइड में रखते हैं। तो हमको अब जो है कि इतना हमको लाना है। ठीक है, यानी प्रूव करना है, दिखाना है। तो चलिए इसको जो है कि आराम से इसको सॉल्व करेंगे और इतना लाना है। तो देखिए इसमें हम थोड़ा सा दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा देखेंगे, सोचेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमको देखना है क्या क्या लाना है, क्या है इसमें से। ठीक है, तो देख रहे हैं 4a² इंटू B² इंटू C² लाना है। तो अब देखिए हम इसमें जो है कि ऐसा क्या करें ताकि ये a² B² C² आ जाए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं दोस्तों क्या कि a, ठीक है, यहाँ पे a जो है कि ये सब में है। ठीक है, यानी कॉलम 1 में देखिए। ठीक है, कॉलम 1 में देखिए तो a सब में है और ये कॉलम 2 है होता है। ठीक है, ये कॉलम 3 होता है, तो इसमें b है और इस कॉलम मतलब 2 में जो है कि b है सब में। ठीक है, और कॉलम C में जो है क्या है ये पूरा C है। तो आराम से हम इसमें दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पे ये कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 में से A B C को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से लेना है। तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग A B C एज कॉमन फ्रॉम, यानी कि C1 एंड C2 एंड C3 से। ठीक है, यानी कि C1 C2 और C3 से। ठीक है, तो हमको कॉमन लेना है। तो इसमें से चलिए A B और C को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A B और C कॉमन ले लिए बाहर। अब यहाँ पे देखिए तो A बाहर हो गया इसमें से, तो क्या बचा -a ही बचेगा। अब फिर A को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a² हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब इसमें भी A कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे क्या बचा B और इसमें C बचा है। और यहाँ पे क्या बचा है तो इसमें से B कॉमन ले लिए हैं, तो B कॉमन बाहर आ गया है। तो यहाँ पे क्या बचा A और यहाँ पे क्या बचा -b। अब B फिर मल्टीप्लाई होगा तो -b² हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा है तो यहाँ पे अब C बचा है। ठीक है, अब चलिए स्पीड में बनाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है कि अच्छा से समझ लीजिए। और यहाँ पे इसमें से C ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचा A B और -c बचेगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है। तो अब देखिए अब हमको इसमें क्या करना होगा। ठीक है,
तो हमको यहाँ पे ए बी सी तो आ गया, लेकिन इसमें हमको क्या करना है, स्क्वायर में लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें देख रहे हैं दोस्तों क्या कि अब देखिए, अब कॉलम 1 का काम खत्म है। ठीक है, अभी अब देखिए रो में, ठीक है, रो 1 रो 2 और रो 3 में देखना है। ठीक है, हमको कैसे भी करके इसको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि R1 में ए है, R2 में बी है, R3 में सी है। ठीक है, तो हम आराम से क्या करेंगे कि R1 R2 R3 में से ए बी सी को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से क्या, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2, ठीक है, R2 और R3 से, यानी कि R1 R2 R3 से हम ए बी सी को कॉमन ले रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इससे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए अब क्या बचेगा, तो ए है यहाँ पे माइनस ए, तो यहाँ पे क्या बचा, -1 बचेगा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ भी कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा 1, और माइनस बी है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, 1 और 1 1 और -1। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमने इसको कर लिया है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, तो अब देखिए यहाँ पे अब हम ऐसा क्या करें, ठीक है, ताकि ये आगे सॉल्व हो सके। ठीक है, तो अब हमको एक्सपेंडिंग अलोंग करना होगा। ठीक है, तो हमको जो है कि क्या करना होगा कि 0 बनाना होगा। ठीक है, यानी कि कॉलम 1 का जो है कि 2 ठो हमको 0 बनाना होगा, या रो 1 का 2 ठो 0 बनाना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आराम से सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाइंग करेंगे। ठीक है, अप्लाइंग करेंगे यानी कॉलम 1 में काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। अब देखिए कॉलम 1, ठीक है, ये कॉलम 1 होता है, ये कॉलम 2। अब कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कीजिएगा तो क्या होगा, 1 -1 प्लस 1, तो ये 0 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ भी हमको 0 और यहाँ भी 0 लाना है। ठीक है, तो और यहाँ पे देखिए 1 + 1, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो चलिए आराम से यहाँ क्या करते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ पे हमको कॉलम 1 माइनस कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करना है, तो -1 + 1 हो जाएगा, और 1 प्लस और यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 + 1, तो यहाँ पे 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो जैसे है उसको आराम से रहने देते हैं, 1 1 -1। ठीक है, और यहाँ पे चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे 0 और ये भी 0। ठीक है, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो जैसे अभी इसी तरीके से रहने देंगे, 1 1 -1। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो अब देखिए, चलिए दूसरा पेज लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये आ गया। ठीक है, अब हमको लाना क्या है, तो यहाँ पे 4 लाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्सपेंडिंग करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग, अब इसके अलोंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 3 1, यानी 3 रो और पहला कॉलम जाएगा, तो बचेगा क्या, ये और ये। तो चलिए यहाँ पे करते हैं आराम से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। अब 2 को बाहर करेंगे, इसके अलोंग एक्सपेंडिंग करना है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो 1 × 1 तो 1 हो जाएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पे 1 × -1 तो क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा यहाँ पे 2। ठीक है, और इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे -1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 ही ना होगा, सॉरी, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 1 + 1 तो 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर × बी स्क्वायर × सी स्क्वायर × यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमको लाना भी तो दोस्तों कितना था, इतना ही लाना था। ठीक है, तो हमको देखिए यहाँ पे क्या लाना था, इतना लाना था, तो इसको 4 को आगे कर लेंगे, कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a² × b² × c²। ठीक है, तो हमको बस इतना ही लाना था। तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन चुका है, हमको इतना लाना था, हम ले आए हैं। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। तो चलिए आराम से पहले इसको लिखते हैं पेज पे और सॉल्व करते हैं। तो बेहद ही आसान है। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो 8 का पहला नंबर है। ठीक है, तो देखिए अब क्या बोला जा रहा है इसमें कि 1 1 1 है, उसके बाद क्या है, ए बी और सी है, उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट बंद है, उसके बाद फिर लाना कितना है इसमें, तो ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस ए लाना है। ठीक है दोस्तों, इतना अब हमको लाना है, प्रूव करना है।
चलिए इसको भी आराम से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो हम बताएं दोस्तों कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचना होगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से आप जो है कि रिवाइज करते रहिए, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स ला सके। तो देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमको देखिए इसमें सबसे पहले इसमें देखेंगे कितना लाना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं a माइनस बी लाना है, b माइनस सी और c माइनस ए लाना है। तो हम इसमें ऐसा क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये आपका क्या होता है r1 r2 r3। हम क्या करेंगे r1 माइनस r2 अगर कर देते हैं, ठीक है, r1 माइनस अगर r2 करते हैं तो a माइनस बी आ जाएगा। और जो है कि अगर r2 माइनस r3 अगर करते हैं तो फिर b माइनस सी आ जाएगा, यानी a माइनस बी b माइनस सी तो यहाँ पे आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो आएगा उसको करते हैं। तो यहाँ पे आराम से हम क्या करेंगे, अप्लाइंग करेंगे। अप्लाइंग करना है क्या, r1, ठीक है, r1 में काम करना है तो r1 माइनस r2 करना होगा, ठीक है, यानी a माइनस बी करेंगे तो r1 माइनस r2 एंड, ठीक है। अब यहीं पे एक काम और कर लेंगे r2 में, ठीक है। अब r2 में क्या करेंगे तो b माइनस सी, तो यानी कि r2 माइनस r3 करना होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए अब एक साथ ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब 1 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और a माइनस बी, तो a माइनस बी हो जाएगा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, फिर अब r2 में काम करना है ना, r1 का काम खत्म, तो अब इसमें करना होगा। तो 1 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे और b माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये जो है कि r3 में तो अभी करना नहीं है, तो इसको अभी इसी तरीके से रहने देना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है, 1c सी स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे कर लिया है। तो अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों क्या कि यहाँ पे ये 0 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक स्टेप और करते हैं। यहाँ पे ये 0 यहाँ पे 1 और a माइनस बी और b माइनस सी और c, और यहाँ पे क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और c स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब दूसरा पेज लेते हैं, इसी पेज को इसी पेज में रखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि अगर हम r1 में से ये r1 r2, ठीक है, r1 में से अगर a माइनस बी को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ले सकते हैं, और b माइनस सी जो है r2 में से कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों में है। तो चलिए यहाँ पे आराम से लिखते हैं क्या, टेकिंग a माइनस बी कॉमन फ्रॉम, ठीक है, r1, ठीक है, यानी कि r1 में से हम a माइनस बी को कॉमन लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, टेकिंग b माइनस सी, ठीक है, यानी कि b माइनस सी को कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉमन फ्रॉम r2 से हम b माइनस सी को कॉमन ले लेंगे। तो चलिए लेते हैं आराम से। तो यहाँ पे a माइनस बी को कॉमन ले लिए और b माइनस सी को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे अब क्या बचेगा 0, और यहाँ पे a माइनस बी तो कॉमन ले लिए, तो इसके जगह पे 1 बचेगा और इसके जगह पे 1 बचेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो हमने a माइनस बी को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी बचेगा, ठीक है, a प्लस बी बचेगा यहाँ पे, ये तो आप जान गए हैं ना। और यहाँ पे देखिए 0 और यहाँ पे b माइनस कॉमन बाहर आ गया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा b प्लस सी, ठीक है, b प्लस सी और यहाँ पे 1c और c स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया है। तो अब देखिए अब जो है कि आप यहाँ पे आसानी से ये बन चुका है। अब हमको क्या लाना है, c माइनस a माइनस बी और b माइनस सी आ गया, अब c माइनस a लाना है। तो देखिए अब हमको इसके अलॉन्ग क्या करना होगा, एक्सपेंडिंग करना होगा। ये तो 0 0 आ गया है, तो अब इसके अलॉन्ग एक्सपेंडिंग कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए इसको हम a माइनस बी और b माइनस सी को यहाँ रखते हैं और इसके अलॉन्ग करना है ना, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, 1 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे 3 जाएगा और 1 जाएगा, तो बचेगा क्या, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस सी इंटू 1, तो b प्लस सी ही होगा। इसको ब्रैकेट में रखते हैं और यहाँ पे माइनस, अब इससे इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहाँ पे b माइनस सी कॉमन मतलब r2 में से कॉमन लिए तो यहाँ पे 1 ही ना होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और b प्लस सी यानी कि b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो b प्लस सी यहाँ सही है, तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब b प्लस सी यानी कि इससे मल्टीप्लाई किए, अब इससे इसको करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस बीच में रहेगा a प्लस बी,
क्लियर है दोस्तों। तो अब देखिए माइनस से इसको ब्रैकेट को खोल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी और बी माइनस सी, और इसको ब्रैकेट में रखते हैं तो यहाँ पे 1 है तो कोई मतलब नहीं है, बी प्लस सी और माइनस ए और माइनस प्लस तो यहाँ पे माइनस बी कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला है तो देख रहे हैं प्लस का बी और माइनस का बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको सी माइनस ए आ चुका है। ठीक है, तो हमको लाना भी तो इतना ही था सी माइनस ए, तो यानी ए माइनस बी और बी माइनस सी और यहाँ से क्या आ गया सी माइनस ए आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो अब हमको लाना था इतना ही LHS को लेकर के, अब RHS इतना आ गया है तो ये हमारा RHS हो गया, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये आ गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो 8 का पहला बन चुका है। ठीक है, 8 का देख लीजिए पहला बन चुका है। अब दूसरा नंबर को चलिए इसको लिखते हैं और आराम से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा को तो चलिए दूसरा पेज लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पे इसको हम दूसरा लेते हैं 8 का दूसरा नंबर। ठीक है, यानी कि 8 का दूसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि डिटर्मिनेंट है 1 ए है और ए क्यू है, और उसके बाद 1 है बी है और बी क्यू है, उसके बाद 1 है सी है और सी क्यू है। ठीक है, इस तरीके से है और बराबर लाना कितना है तो ए माइनस बी और बी माइनस सी, उसके बाद सी माइनस ए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लाना है ए प्लस बी प्लस सी लाना है। ठीक है, बी प्लस सी इतना लाना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी आराम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बुक को साइड में रखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अब इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, ये आपका LHS और RHS हमको इतना को लेकर के इतना लाना है। ठीक है, चलिए बस आराम से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे सोचेंगे। ठीक है, क्या सोचना है कि लाना क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस सी, सी माइनस ए और इतना लाना है। तो देखिए हम यहाँ पे दोस्तों ये आपका क्या है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, अगर हम दोस्तों ए माइनस अगर बी कर दे, ठीक है ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए माइनस बी आ जाएगा और बी माइनस सी भी लाना है, तो कॉलम 2 माइनस अगर कॉलम 3 कर दे तो यहाँ से बी माइनस सी आ जाएगा, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, तो बस आराम से चलिए वही करते हैं, तो आराम से देखिए और इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आराम से अप्लाइंग क्या करना है, कॉलम 1 में पहले काम करना है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करना है। ठीक है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 हो जाएगा, उसके बाद एंड। अब क्या करना है तो कॉलम 2 में भी काम कर लेते हैं, तो कॉलम 2 में काम करना है क्या, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो बी माइनस सी करेंगे, तो आराम से देखिए। तो यहाँ पे अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो कॉलम 1 में काम करना है, इसमें काम करना है, तो 1 माइनस 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 हो जाएगा। ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी, अब ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखिए अब जो कॉलम 1 में तो काम हो चुका है, तो अब कॉलम 2 में भी करना है। ठीक है, इसमें तो अब इसमें करेंगे 1 माइनस 1 यानी कॉलम 1 माइनस कॉलम 3। अब बी माइनस सी, तो यहाँ पे बी माइनस सी और बी क्यू माइनस सी क्यू। ठीक है, और जो है कि कॉलम 3 में तो अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, कॉलम 3 को अभी इसी तरीके से रहने देना है, 1 सी और सी क्यू। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है कि यहाँ पे ए क्यूब और माइनस बी क्यू और बी क्यू माइनस सी क्यूब आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फार्मूला जानते हैं क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यू का। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यू का फार्मूला, तो ए माइनस बी, ठीक है, और फिर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी ए बी। ठीक है, ए बी यहाँ पे ये फार्मूला होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यू का। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो अब इसी फार्मूला पे दोस्तों हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू के जैसा लग रहा है, इसको तोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे तोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका दोनों जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, तो ये बराबर में जाएगा। ठीक है, इसका जब फार्मूला पे तोड़ेंगे तो ये बड़ा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो ए माइनस बी और यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू को तोड़ेंगे। ठीक है, इस पे तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा ए बी। ठीक है, इसको तोड़े हैं, यहाँ पे इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे अब इसको 1 माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी कटा हुआ है। ठीक है दोस्तों,
और ये b माइनस सी को अभी रखेंगे, और इसको जब तोड़ेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे, ठीक है। तो यहाँ बी क्यू माइनस सी क्यूब है तो क्या हो जाएगा b माइनस सी, ठीक है, और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस क्या होगा बी सी, ठीक है, यहाँ पे बी सी हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला पे तोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या बचा है 1c और सी क्यूब, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने इसको कर लिया है, ठीक है, फॉर्मूला पे इसको तोड़ लिया है। तो अब देखिए, अब हमको क्या करना है इसमें कि हम देख रहे हैं दोस्तों कॉलम 1 में अब a माइनस बी को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और कॉलम 2 में से भी हम b माइनस सी को कॉमन ले सकते हैं। चलिए आराम से सबसे पहले इसको हम कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से क्या, टेकिंग a माइनस बी कॉमन फ्रॉम किससे, तो कॉलम 1 से, ठीक है। और फिर एक और लेना है क्या, एंड अब लेना है b माइनस सी, ठीक है, तो b माइनस सी लेना है कॉमन फ्रॉम यानी कि कॉलम 2 से, ठीक है। तो बस यही में अब करना है इसमें काम। तो अब देखिए a माइनस बी को कॉमन ले लेंगे और b माइनस सी को भी कॉमन लेना है यानी इससे, तो यहाँ पे b माइनस सी कॉमन ले लेंगे। तो अब देखिए जो बच्चा है, चलिए उसको आराम से लिखते हैं। यहाँ पे 0 और यहाँ पे a माइनस बी कॉमन ले ले तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, ये कॉमन हो गया तो इतना बचेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचेगा। और यहाँ पे देखिए अब 0 और b माइनस सी कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये इतना है, ठीक है। तो b माइनस सी कॉमन हो गया है तो इसको अब ये इतना बचा है इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पे क्या बचा है 1c और सी क्यूब, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अब देखिए, अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, तो अब एक्सपेंडिंग करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, एक्सपेंडिंग करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये 0 आ गया, ठीक है। तो अब हम इसके अलोंग दोस्तों हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है 1 3 यानी पहला रो और तीसरा कॉलम, अभी ये आराम से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब एक्सपेंडिंग करेंगे a माइनस बी और b माइनस सी। तो चलिए इसको ब्रैकेट में रखते हैं। तो अब यहाँ पे इसके अलोंग करेंगे तो 1 बाहर, अब जो है ये जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इससे इतना को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब इससे इसको करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 है तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो अब देखिए, तो अब हम क्या करते हैं, माइनस को जो है कि माइनस से ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। अब जो है कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अब इसको चलिए तोड़ लेते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ये प्लस वाला जितना है माइनस कर देगा तो बी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस ए बी। क्लियर है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ काटने वाला है तो देख रहे हैं क्या कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और ये इतना बच रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको अभी आराम से दूसरा पेज पे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, तो a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी और b माइनस सी। उसके बाद जो बचा है ये ब्रैकेट के अंदर सबको लिखते हैं, ठीक है। क्या बचा है सी स्क्वायर प्लस बी सी और माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। इसको आप चाहे तो एक स्टेप आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हम यहीं तक जो है कि छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। तो अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको लिखते हैं आराम से। तो 8 का दूसरा भी बन चुका है, अब 9 का देखिए, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इस तरीके से है डिटर्मिनेंट, तो इसको आराम से एक पेज पे लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं आराम से यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है इसमें कि डिटर्मिनेंट का साइन है x है y है और z है, फिर क्या है x स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है, और z स्क्वायर है, उसके बाद yz और zx और xy है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट बंद है। उसके बाद लाना कितना है, तो x माइनस वाई और y माइनस जेड और z माइनस एक्स लाना है। उसके बाद क्या लाना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लाना है, ठीक है दोस्तों। अब इतना को लेकर के हमको इतना लाना है। तो चलिए आराम से इसको भी देखिए और इसको समझिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले
क्या लाना है हमको, ठीक है, कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स लाना है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए किस तरीके से है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड स्क्वायर में है, ठीक है, इस तरीके से है। तो हमको आराम से दोस्तों यहाँ पे देखने से लग रहा है, ठीक है, अगर हम r1 माइनस r2 अगर कर देते हैं तो x माइनस वाई आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद y माइनस जेड, तो हम क्या करेंगे, r2 माइनस r3 कर देंगे यहाँ पे, तो ये भी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर जो है कि चलिए इसको आराम से देखिए और समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अप्लाइंग करेंगे। अप्लाइंग क्या करना है, तो r1 में काम करना है, ठीक है, r1 माइनस r2 करना है, ठीक है, r1 माइनस r2। उसके बाद फिर क्या करना है, तो r2 में भी काम करना है, ठीक है। तो r2 माइनस r3 करेंगे, r2 माइनस r3 करना है। तो देखिए यहाँ पे, तो अब चलिए इसको हम अप्लाइंग किए हैं, इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पे r1 माइनस r2, तो x माइनस वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे y माइनस जेड हो जाएगा, y माइनस जेड, यानी कि r2 माइनस r3, इसके अकॉर्डिंग अब वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, अब जेड एक्स और माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और r3 को अभी इसी तरीके से रहने देना है, ठीक है, r3 में अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है। और इसको यहाँ पे ये बंद कर देते हैं। तो अब देखिए, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम दोस्तों इसमें r1 में x माइनस वाई को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोलिएगा जेड वाई जेड है और जेड एक्स है, ठीक है। तो हम कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, जेड को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, जेड को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे x माइनस वाई और इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इधर रहने देंगे। और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, तो y को दोस्तों हम जेड को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जेड को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस जेड को, ठीक है, यहाँ पे हम माइनस अगर जेड को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो इसको हम क्या करते हैं कि x को आगे कर लेते हैं, इसके जैसा बनाना है तो x को आगे कर लेंगे। तो अब देखिए माइनस जेड एक्स हो जाएगा ना, इसके जैसा माइनस जेड इंटू एक्स करेंगे तो माइनस जेड एक्स। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ पे जेड कॉमन आ गया तो y दे देंगे। अब देखिए माइनस जेड और माइनस वाई को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो वाई जेड के इसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम कॉमन लेंगे, इसीलिए हमको इस तरीके से बनाना होगा। और यहाँ पे देखिए, अब इसको आराम से y माइनस जेड और इसको भी रहने देंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और यहाँ पे हमको क्या लेना है, तो यहाँ पे क्या लेना है दोस्तों, वाई जेड को वाई माइनस जेड लाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जेड हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना। अब माइनस एक्स इंटू माइनस जेड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अब जेड एक्स हो जाएगा इसके जैसा। तो इसीलिए हमको किए हैं, तो आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे आराम से। और यहाँ पे क्या बचा है उसको लिख देते हैं, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इसमें से क्या करेंगे, R1 में से क्या करेंगे दोस्तों, हम कॉमन ले लेंगे x माइनस वाई को, और R2 में से y माइनस जेड को, ठीक है। तो हमारा ये और ये आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं आराम से। तो टेकिंग x माइनस वाई कॉमन फ्रॉम क्या हो जाएगा, R1 से, ठीक है, R1 से कॉमन ले रहे हैं, एंड क्या हो जाएगा, y माइनस जेड, दोनों एक साथ ही कर लेते हैं, y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम क्या हो जाएगा, R2 से, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो काम आपको करना है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे लिखना भी होगा, ठीक है, एग्जाम में भी आपको लिखना है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा तो अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है, ये आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे लिख दिए, अब इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो x माइनस वाई को कॉमन लेके बाहर कर लेंगे। चलिए यहाँ पे दूसरा पेज ले लिए, ठीक है, तो पेज ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे चलिए इसको x माइनस वाई है ना, तो x माइनस वाई को कॉमन लिए और यहाँ पे y माइनस जेड को कॉमन लिए हैं R2 से। तो अब चलिए यहाँ पे जो बचा है उसको लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, ठीक है, क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस बी, तो यानी कि एक्स प्लस वाई बचेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना। और यहाँ पे x माइनस वाई बाहर आ गया है कॉमन में, तो यहाँ पे z बचेगा माइनस z, और यहाँ पे देखिए y माइनस z, तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 ही ना बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 1, अभी यहाँ पे क्या बचेगा, y प्लस z। ठीक है, यानी कि वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे अगर करेंगे। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे y माइनस जेड कॉमन आ गया तो माइनस एक्स बचा, और यहाँ पे ये सबको आराम से लिख देंगे जेड स्क्वायर और एक्स वाई। क्लियर है, तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो अब चलिए अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इतना तक तो आ गया। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, हम जो है यहाँ पे x माइनस वाई और y माइनस जेड तो ले आए। ठीक है, अब हमको z माइनस एक्स लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि देखिए 1 माइनस 1, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे, और x प्लस वाई माइनस अगर यानी r1 माइनस अगर r2 कर देते हैं दोस्तों तो माइनस। ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड हो जाएगा, तो यहाँ पे y कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है कि यहाँ पे आराम से क्या बच जाएगा, z माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे z माइनस एक्स जो है कि आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, तो z माइनस एक्स यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे चलिए आराम से इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे चलिए आराम से क्या करते हैं कि अप्लाइंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अप्लाइंग आराम से देखिए समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और R1 में काम करना है। ठीक है, तो R1 माइनस R2 करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब x माइनस वाई है जो है उसको आराम से लिख देते हैं, और y है दोस्तों y माइनस जेड। ठीक है, अब तो यहाँ पे करना है काम क्या, तो R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्या, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, यानी कि R2 को, तो y प्लस जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस जेड और माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब तो ये सब तो अब करना जान रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए अब R1 में ही काम करना है, तो R2 R3 को अभी उसी तरीके से रहने देना है, 1 y प्लस जेड और माइनस एक्स, और जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं। तो अब चलिए अब क्या करना है इसमें, तो अब ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट को तोड़ना है, तो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, तो चलिए काम करते हैं अब x माइनस वाई और y माइनस जेड। अब यहाँ पे देखिए 0 है, और यहाँ पे x प्लस वाई, और इसको माइनस को ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस वाई और माइनस प्लस माइनस जेड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा माइनस जेड प्लस एक्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला है, तो देख रहे हैं प्लस वाई और माइनस वाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और वाई प्लस जेड और माइनस एक्स और जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, ये बचा है। तो अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो x माइनस वाई और यहाँ पे y माइनस जेड है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 0, अब x प्लस एक्स माइनस जेड है। ठीक है, तो हमको लाना भी क्या था, तो लाना क्या था हमको, तो किधर गया पेज, तो लाना क्या था हमको z माइनस एक्स, तो यहाँ पे x माइनस जेड है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो z आगे प्लस में आ जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और यहाँ भी क्या करेंगे, तो हमको, तो अब देखिए यहाँ पे अब z, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे z प्लस में आ जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। क्लियर है, तो अब देखिए अब ये जो बचा है उसको चलिए आराम से लिख देंगे 1 y प्लस जेड और माइनस एक्स और जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसमें से हम R1 में से आराम से z माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से टेकिंग z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम। ठीक है, कॉमन फ्रॉम R1 से z माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस वाई हो जाएगा, y माइनस जेड हो जाएगा, और यहाँ पे z माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बचा है चलिए उसको आराम से लिखते हैं 0, और यहाँ पे ये कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा -1, और यहाँ भी -1 बचेगा, और यहाँ पे 1 y प्लस जेड और माइनस एक्स। ठीक है, अब जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। तो अब देखिए अब हमको क्या लाना है। ठीक है, तो अब हमको इतना लाना है, जेड माइनस एक्स आ गया है, अब इतना लाना है अभी। ठीक है, तो अब चलिए हम क्या करते हैं, अब हमको एक्सपेंडिंग करना होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये 0, अब इसको भी हम 0 बनाएंगे। ठीक है,
तब जो है कि यहाँ पे इसके अलॉन्ग एक्सपेंडिंग कर सकते हैं। तो इसको 0 बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम 1 यानी कि कॉलम 1 में नहीं करना, ठीक है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर देंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कॉलम 2 माइनस कॉलम 2, तो यहाँ पे -1 और प्लस माइनस, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले चलिए दूसरा पेज लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे x माइनस वाई, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिखते हैं आराम से, ठीक है, क्या अप्लाइंग करना है, तो अप्लाइंग कॉलम 2 में काम करना है, तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करना है, ठीक है। तो देखिए कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो यहाँ पे अभी ये सब को आराम से रहने देते हैं, x माइनस वाई और y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो 0 -1 और कॉलम 2 माइनस कॉलम 2, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 y प्लस जेड और माइनस, ठीक है, और फिर माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स, ठीक है। अब जेड स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, माइनस कर रहे हैं C2 माइनस C3, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। तो अब देखिए x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, अब जेड माइनस एक्स, तो ये तो आपका यहाँ पे ये 0 आ गया, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो अब देखिए, अब इसके अलॉन्ग जो है कि एक्सपेंडिंग कर देंगे, तो इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, -1 को बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो 1 गया और 3 गया, तो अब इससे और इससे करेंगे, तो इससे 1 से करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यही रहेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, और फिर माइनस, अब इससे इसको करना है माइनस, अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब जेड से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे तो जेड को बाहर रखेंगे और ये इसको सब में मल्टीप्लाई होगा जेड वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ठीक है, इसको ब्रैकेट में जेड जो है सभी के साथ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा इसमें, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, तो अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको -1 और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इसको जो है कि हम माइनस जेड से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस जेड वाई, और यहाँ पे माइनस प्लस तो माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जेड तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस जेड है माइनस प्लस तो माइनस, अब जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जेड एक्स इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला है, तो देख रहे हैं यहाँ पे ये ब्रैकेट में, अब देख रहे हैं क्या कि ये जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा, तो अब जो बचा है चलिए इसको आराम से लिखते हैं, क्या बचा है एक्स वाई, सॉरी हटाइए इसको, तो x माइनस वाई बचा है और y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है -1। तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -1 है और ये है, ब्रैकेट वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई है तो इसको रहने देंगे, और यहाँ पे अब माइनस वाई जेड, ठीक है, तो इसको हम इधर उधर कर लेते हैं, माइनस वाई जेड हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस एक्स जेड, ठीक है, एक्स जेड इसको इधर उधर कर दिए हैं, बस सिंपल सा है और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में रखते हैं, तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो अब देखिए माइनस से जो है कि अब सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आराम से ये क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा सब, तो माइनस माइनस प्लस तो एक्स वाई हो जाएगा और प्लस वाई जेड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो वाई जेड, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस अब क्या हो जाएगा एक्स जेड, ठीक है। तो हमको दोस्तों अभी लाना कितना था, तो इतना ही लाना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किधर गया, तो ये है, ठीक है। तो हमको देखिए लाना भी तो इतना ही था, x माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आगे पीछे है, तो इसको इधर उधर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या हुआ, बन चुका है, ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना मेहनत लगता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 को आराम से एक पेज पे लिखते हैं, ये क्वेश्चन है तो और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला क्या जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 का पहला है, ठीक है, क्या दिया हुआ है x + 4 है और 2x
और फिर 2x है, उसके बाद 2x और x प्लस 4 है और 2x है, उसके बाद 2x, उसके बाद 2x, उसके बाद x प्लस 4। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन गिवन है और हमको लाना कितना है, तो 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स लाना है। ठीक है, इतना लाना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको भी जो है कि शो दैट करते हैं, दिखाते हैं। अब इसको इतना को सॉल्व करेंगे और इतना लाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको देखिए इसमें, ठीक है, क्या है, 5x प्लस 4 लाना है। तो हम क्या करेंगे कि आप जो है इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, R1 प्लस R2 भी करके जो है R1 प्लस R2 प्लस R3 भी कर सकते हैं। ठीक है, और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर R1 R2 R3 को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पे है 2x और 2x, 4x और 5x। ठीक है, एक x 5x प्लस 4, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम क्या करते हैं, R1 प्लस R2 R3 करते हैं। ठीक है, R1 में काम करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से अप्लाइंग। अप्लाइंग क्या करना है, R1 में काम करना है। ठीक है, तो R1 में काम करेंगे क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है। ठीक है, तो देखिए आराम से हमारा क्या आ जाएगा, 5x प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं, तो x प्लस 4 प्लस 2x और प्लस 2x। ठीक है, यानी R1 R2 R3 को ऐड कर दिए हैं और यहाँ पे अब इसको भी इसमें भी करना है, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 4 प्लस 2x। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिए, अब इसको भी करेंगे तो 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये सब जो है अब इसको इसी तरीके से रहने देना। ठीक है, अभी हमको R1 में ही काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x और 2x और x प्लस 4 और 2x और यहाँ पे 2x और x प्लस 4। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x 4x और एक 5x। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे 5x और प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ भी जब जोड़ेंगे तो उतना ही होगा, 5x प्लस 4 हो जाएगा, यानी 2x 4x और यहाँ 5x। अब यहाँ देखिए 2x 4x और एक x, तो यहाँ पे 5x प्लस 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो बचा है चलिए उसको अभी रहने देते हैं इसे ही, 2x और x प्लस 4 और 2x और 2x और यहाँ पे x प्लस 4। ठीक है दोस्तों, हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लिया है। तो अब बस क्या करना क्या है, तो अब R1 में से 5x प्लस 4 को कॉमन लेके बाहर कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से, टेकिंग कॉमन क्या लेना है, 5x प्लस 4 को कॉमन लेना है, किससे, तो R1 से। ठीक है, फ्रॉम R1 से कॉमन लेना है। तो चलिए इसको अब R1 से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4 बाहर, और इसको जो है कि अब इसके जगह पे सबके जगह पे 1 1 हो जाएगा, 1 1 1। ठीक है, और इसके नीचे जो है उसको रख देंगे 2x और x प्लस 4 और 2x, यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया है। तो अब देखिए, अब 5x प्लस 4 तो आ गया है। ठीक है, अब हमको क्या लाना है, 4 माइनस एक्स लाना है। ठीक है, तो अब देखिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अब सोचने वाली बात है। ठीक है, देखिए कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 और कॉलम 3 है, तो हमको क्या लाना है, 4 माइनस एक्स लाना है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉलम 2 में काम करेंगे। ठीक है, इसमें काम करेंगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2x, तो यहाँ पे एक x घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे एक x आ जाएगा और यहाँ पे 4 है। ठीक है, चलिए करते हैं तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि कॉलम 2 में काम करेंगे, तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 5x प्लस 4 है, इसको अभी रहने देते हैं, और 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करना है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1। तो अब देखिए यहाँ पे 2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 4 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी 2x कॉलम 3 को तो अभी इसी तरीके से रहने देना है। अब यहाँ पे देखिए 2x और यहाँ पे 2x माइनस क्या हो जाएगा, x, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस है तो ब्रैकेट में, तो दोनों के साथ जाएगा x प्लस 4। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ पे x प्लस 4 है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बंद कर देते हैं। तो अब चलिए दूसरा पेज देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे अब हमको क्या करना होगा, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं कि यहाँ पे अब क्या हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे x प्लस 4 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, 4 को आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए करते हैं, 4 को आगे ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4 बाहर, और इसको अभी इसी तरीके से रहने देते हैं 1, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1, अब यहाँ पे देखिए 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस, अब 4 को आगे कर लिए हैं तो हमको लाना क्या है, 4 माइनस एक्स लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस, और क्या लाना है, तो 4 प्लस, अब x को इधर कर लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -2x, ठीक है। इसको इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ पे 2x है, अब यहाँ पे देखिए 2x, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, माइनस को ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस प्लस -4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस 4 है तो x प्लस 4 को रहने देंगे। क्लियर है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे मेन काम हो चुका है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना होगा यहाँ पे, ठीक है, कि 4 माइनस एक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 2x, तो माइनस का साइन बड़ा रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स आ जाएगा ना, तो आराम से आ जाएगा। तो 5x माइनस 4, अब यहाँ पे 1 0 1, अब यहाँ पे 2x, अब यहाँ पे देखिए 4 माइनस, अब माइनस का साइन बड़ा रहेगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 4 माइनस एक्स आ जाएगा, यानी यहाँ पे 2x। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करना है, तो 2x, अब देखिए यहाँ पे 2x में से एक x जाएगा तो क्या होगा, x बचेगा, और यहाँ पे -4 है, ठीक है। तो अब हमको 4 आगे लेना है, तो 4 माइनस को यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसको हम इतना कर दिए हैं, तो अब माइनस को हम बाहर अगर करते हैं तो 4 आगे कर लेंगे, तो -4, और फिर माइनस यहाँ पे, ठीक है, 4 माइनस एक्स, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, ठीक है। अब इसके जैसा हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 4 है। क्लियर है। तो यहाँ पे यही सब है, छोटी छोटी पॉइंट जो आपको समझना है। तो अब देखिए, हम कॉलम 2 में से 4 माइनस एक्स को कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से, क्या, टेकिंग कॉमन 4 माइनस एक्स, ठीक है। 4 माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे किससे, तो फ्रॉम C2 से, ठीक है, कॉलम 2 से लेना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 5x माइनस 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स, ठीक है, कॉमन ले लिए हैं। अब यहाँ पे क्या बचा है, जो बचा है उसको लिख देते हैं 1 0 1 बचा। अब यहाँ पे 2x, और यहाँ पे 1 बचा है, और यहाँ पे तो 2x ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2x, और यहाँ पे ये 4 माइनस एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ पे -1 बचेगा, और यहाँ पे x प्लस 4, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, ठीक है। तो हमको लाना कितना था, तो 5x माइनस 4 और 4 माइनस एक्स ही तो लाना था। तो यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है, ये आ चुका है। तो ये दोस्तों आपका क्या हुआ, प्रूव्ड हो चुका है। हमको इतना ही तो लाना था ना, ठीक है, 4 माइनस एक्स, यहाँ पे देख सकते हैं हमको इतना ही लाना था। तो ये आपका क्वेश्चन दोस्तों प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है, यानी सो दैट हो चुका है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा नंबर देखिए, ठीक है, इस तरीके से है। इसको भी अब चलिए एक पेज पे आराम से लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब दूसरा पेज लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा है, ठीक है, 10 का दूसरा नंबर है। क्या बोला जा रहा है इसमें कि y प्लस के है, और y है, ठीक है, इस तरीके से है। उसके बाद y प्लस के और y है, उसके बाद y है और y प्लस के है, इस तरीके से है दोस्तों। और लाना कितना है हमको, तो k स्क्वायर और 3y प्लस के ब्रैकेट में है, इतना हमको लाना है, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, सिद्ध करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें, ठीक है, हमको क्या लाना है यहाँ पे k स्क्वायर और ये इतना लाना है, ठीक है, 3y प्लस के। तो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों क्या कि अगर जो है कि हम कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कॉलम 3 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक y यहाँ, तो 2y और 3y हो जाएगा, ठीक है, और प्लस के तो ये है। तो आप कॉलम 1 में से भी काम कर सकते हैं और रो से भी काम कर सकते हैं, ठीक है, और कॉलम से भी काम कर सकते हैं, बात आपका सेम ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉलम से ही काम करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 में काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाइंग करेंगे, कॉलम 1 में काम करेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करेंगे। तो अब देखिए अब तीनों को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा y प्लस के प्लस y, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा y प्लस के और प्लस y, ठीक है, यहाँ पे इतना कर दिए। अब इसको भी ऐड करेंगे तीनों कॉलम को,
तो y प्लस वाई के हो जाएगा। और यहाँ पे अब कॉलम 2 कॉलम 3 को अब इसी तरीके से रहने देना है, y प्लस के और y, ठीक है। और यहाँ पे y और y प्लस के, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, y तो 3y हो जाएगा यहाँ पे, तो 3y प्लस के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे के है और एक y तो 3y प्लस के हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है। और यहाँ भी 3y प्लस के हो जाएगा, 3y प्लस के। अब यहाँ पे देखिए, इसको अभी इसी तरीके से रहने देंगे, y प्लस के और यहाँ पे y और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y और y प्लस के, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि अब इसको जो है कॉलम 1 में से 3y प्लस के को कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉमन लेके बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से, टेकिंग 3y प्लस के कॉमन फ्रॉम C1 से, ठीक है, यानी C1 से बाहर कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे 3y प्लस के बाहर आ जाएगा। तो अब देखिए बचा क्या है, उसको लिख देंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, कॉमन ले लिए हैं। अब y प्लस के y, अब यहाँ पे क्या बचा, y और y प्लस के बचा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम देखिए, अब हमको क्या लाना है, के स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, 2 को कम से कम ये 1 इसको 0 करना होगा, ठीक है, तब हम एक्सपेंडिंग करके यहाँ पे के स्क्वायर ला सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको एक्सपेंडिंग करना है तो इसको और इसको 0 करना होगा, ठीक है। तो देखिए, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे अब R1, ठीक है, ये क्या है आपका R1 R2 R3 है। तो हम क्या करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर R2 माइनस R3 करेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1। तो चलिए करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो अप्लाइंग क्या करना है, तो R1 में काम करना है, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। और फिर क्या करना है, तो R2 में काम करना है, ठीक है। तो R2 ये है, तो R2 माइनस R3 करना है, ठीक है, R3 करना है। चलिए दूसरा पेज लेते हैं। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको 3y प्लस के को बाहर रखते हैं और यहाँ पे 1 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस, अब इसको ब्रैकेट में रखेंगे y प्लस के को और यहाँ पे y माइनस y, ठीक है। अब ये कट के 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ भी रो 1 माइनस रो 2 करना है ना यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा और y प्लस के माइनस y हो जाएगा और y माइनस, अब इसको ब्रैकेट में रखेंगे y प्लस के को और R3 को अब इसी तरीके से रहने देना है, 1y और y प्लस के, ठीक है। तो अब देखिए, अब चलिए माइनस है तो इसको ब्रैकेट को तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y प्लस के, अब इसको हम यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी 0 और यहाँ पे 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस वाई, ठीक है, माइनस से कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस के हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो y प्लस के माइनस वाई, अब यहाँ पे y हो जाएगा। अब y माइनस वाई, तो ये भी आपका क्या होगा, कट के 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे y माइनस वाई 0। अब यहाँ पे देखिए y माइनस वाई और माइनस प्लस माइनस के और यहाँ पे y प्लस के, क्लियर है। तो अब देखिए, अब मेन काम हो चुका है, ठीक है। अब देखिए कुछ कटने वाला है, तो देख रहे हैं y से y जा रहा है और यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी माइनस का y है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कट चुका है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, चलिए जो बचा है उसको आराम से लिखते हैं। यहाँ पे क्या बचा है, 3y प्लस के और यहाँ पे 0 0 1। अब यहाँ पे क्या बचा है, माइनस के बचा है और यहाँ पे प्लस के और यहाँ पे y बचा है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस के और यहाँ पे y प्लस के, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे इतना आया है। तो अब चलिए इसके अलोंग जो है कि एक्सपेंडिंग कर देंगे, ठीक है, इस 1 के अलोंग। तो यहाँ पे देखिए, तो चलिए करते हैं। तो 3y प्लस के और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखेंगे, 1 को निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, A31, ठीक है, यानी 3 रो और पहला कॉलम जाएगा। तो 3 रो पहला कॉलम, तो ये बचेगा, तो माइनस के इंटू माइनस के, तो यहाँ पे के ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 0, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे माइनस के इंटू माइनस के, ठीक है। तो माइनस प्लस तो हो जाएगा लेकिन के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और के इंटू 0 तो माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, अब के स्क्वायर इंटू 1 तो के ही स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ से फाइनली क्या आ गया, के स्क्वायर, ठीक है। तो के स्क्वायर को यहाँ से आगे कर लेंगे और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखेंगे 3y प्लस के को, ठीक है।
तो अब देखिए दोस्तों, हमको लाना कितना था, तो इतना ही लाना था, ठीक है। यानी LHS इतना था और RHS हमको इतना लाना था। तो ये आ गया आपका k² + 3y + k। तो ये आपका क्या हुआ, प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। ये भी दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखिए 11 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पहला नंबर 11 का पहला नंबर, चलिए इसको भी एक पेज पे लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक पेज ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है उसको चलिए पहले लिखते हैं, ठीक है। तो 11 का पहला नंबर है, ठीक है। क्या है, तो डिटर्मिनेंट a - b - c है और 2b है और 2c है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2a और b - c - a है। उसके बाद 2c, उसके बाद फिर 2a 2b और c - a - b है, ठीक है। इस तरीके से है। और दोस्तों हमको लाना कितना है इसमें, तो a + b + c का होल क्यूब लाना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसको हम इतना को सॉल्व करके इतना हमको लाना है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अब हम करेंगे क्या, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना होगा इसमें, तो हमको लाना है a + b + c। तो हम इसमें देखेंगे क्या ऐसा करें ताकि ये इसके जैसा आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो R1 देखिए, ठीक है। R1 है, ये R2 है, R3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर R1 + R2 + R3 अगर कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a - b - c + 2b + 2c, ठीक है। तो 2b में से एक b घटेगा तो यहाँ पे b आ जाएगा प्लस का, और 2c में से एक c जाएगा तो प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ से एक रास्ता दिख गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम पहले R1 + R2 R3 करते हैं। तो यहाँ पे आराम से अप्लाइंग करेंगे, R1 में काम करना है, ठीक है। तो R1 + R2 + R3 करना होगा। तो अब देखिए, तो यहाँ पे अब चलिए करते हैं। सबसे पहले a - b - c प्लस अब 2b करेंगे और प्लस 2c, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए R1 R2 R3 इसको भी जोड़ेंगे तो 2a + b - c - a प्लस 2c हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, 2a + 2b प्लस, अब यहाँ पे देखिए c - a - b, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जगह थोड़ा सा कम हो गया है तो यहाँ पे नीचे लिख दिए, क्लियर है। तो अब देखिए, अब ये सब को जो है कि R2 R3 को अब इसी तरीके से रहने देंगे, 2b 2c और यहाँ पे b - c - a और 2c, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b c - a - b, और इसका डिटर्मिनेंट लगा देते हैं, क्लियर है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब देखिए, अब 2b में से एक b जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 2c में से एक c जाएगा तो यहाँ प्लस c आ जाएगा। इसी तरीके से ये सब में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b + c, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इतना करने के बाद अभी देखिए 2b में से एक b जाएगा तो प्लस में आ जाएगा ना b, अब 2c में से एक c जाएगा तो प्लस 2c आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ भी वही हो जाएगा, a + b + c। अब यहाँ भी उसी तरीके से करेंगे, a + b + c आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे चलिए जो जैसे है उसको अभी उसी तरीके से रहने देंगे, ठीक है। b - c - a, अब 2c, अब 2b और c - a - b हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए, अब आराम से हम R1 में जो है कि a + b + c को कॉमन लेके बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए करते हैं, लिखते हैं टेकिंग कॉमन, यानी a + b + c को कॉमन ले लिए हैं। फ्रॉम किससे लेना है, तो R1 से ले रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब R1 से लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा a + b + c। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे 2b और b - c - a, अब यहाँ पे क्या बचा, 2b। अब इसमें देखिए 2c और c - a - b बचा है, क्लियर है। तो यहाँ तक, तो अब चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको क्या करना होगा इसमें, ठीक है। यहाँ तक तो आगे है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको क्या लाना है, ठीक है। तो होल क्यूब में लाना है, ठीक है। a + b + c का होल क्यूब में लाना है। तो हमको 2 बार अभी इसके जैसा लाना होगा, तभी ये होल क्यूब में आएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, कि कॉलम 1, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है। तो अब देखिए कॉलम 1 माइनस, ठीक है, कॉलम अगर 2 कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2b में से एक b जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे b हो जाएगा, b, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो इसका साइन क्या कर देगा, सबका पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से करना है तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अप्लाइंग करना है क्या, तो कॉलम 1 में काम करना है, ठीक है। तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करेंगे
तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी है, तो अभी इसको इसी तरीके से रहने देना है। अब हमको क्या करना है, कॉलम 1 में काम करना है ना, तो 1 माइनस 1 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 2b माइनस, अब इसको जो है कि ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस है तो b माइनस सी माइनस ए हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2c माइनस, अब कॉलम 2 को करेंगे 2c, तो यहाँ पे ये तो घट के 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बचा है उसको चलिए आराम से रख देते हैं, b माइनस सी माइनस ए और 2c, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1 2b और c माइनस ए माइनस b है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा पेज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसमें कि a प्लस बी प्लस सी है, तो इसको भी बाहर ही रखते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे ये ब्रैकेट में है सब, तो माइनस पहले ब्रैकेट से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब 2b, अब ये जो है माइनस जो है सबको प्लस में कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस b और प्लस c और प्लस a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर है। और ये 2c ये तो 0 ही हो जाएगा घट के। और यहाँ पे क्या बचा 1 और b माइनस सी माइनस a, अब यहाँ पे 2c और यहाँ पे 1 2b और c माइनस a माइनस b, क्लियर है यहाँ तक। तो अब चलिए अब देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं 2b में से एक भी जाएगा तो यहाँ पे b बचेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और इसको ब्रैकेट में बंद रखते हैं अब 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी करना है ना, तो ये भी प्लस में है, तो इसको a प्लस बी और प्लस सी, ठीक है, कर सकते हैं। यानी 2b में से एक भी जाएगा, तो इसको इस तरीके से कर दिए हैं। अब यहाँ पे 0, अब इसको जो है कि इसी तरीके से रहने देंगे 1 b माइनस सी माइनस ए और 2c। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2b और c माइनस ए माइनस बी, इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है, कि अब कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 1 में तो ये दोनों 0 ही है, ठीक है। हम क्या करते हैं कॉलम 1 में से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन लेके बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे आराम से चलिए लिखते हैं टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम, ठीक है, कॉमन फ्रॉम c1 से लेते हैं कॉमन बाहर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बाहर करेंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा 0 1 0, अब यहाँ पे क्या बचा 1 b माइनस सी माइनस ए, ठीक है, और यहाँ पे 2c। अब यहाँ पे क्या बचा है 1 और 2b और c माइनस ए माइनस b, क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब एक्सपेंडिंग करेंगे, ठीक है। अब एक्सपेंडिंग करेंगे किसके अलोंग, तो इसके अलोंग एक्सपेंडिंग करना है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे माइनस का साइन होता है, ये 2 1 है ना, ये a1 1 से होता है, ये a2 1 से, तो यहाँ पे 2 1 है यानी ऑड में है, तो ऑड वाला क्या होता है माइनस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे अब ब्रैकेट में रखते हैं, अब इसको यहाँ पे निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। अब देखिए इसको इसके अलोंग करना है एक्सपेंडिंग, तो यहाँ पे क्या होता है 2 और 1, तो यहाँ पे 1 इंटू ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी और इंटू 1, तो ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, ठीक है, बीच में क्या होगा माइनस होगा, और 2c इंटू 1 तो 2c ही होगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो अब देखिए, तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पे अब चलिए ब्रैकेट को हटा ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब के साथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो -1 है। अब यहाँ पे देखिए c माइनस ए माइनस बी माइनस 2c, इस तरीके से कर दिए हैं। तो अब देखिए अब 2c में से एक c जाएगा, ठीक है, 2c में से एक c जाएगा तो यहाँ पे c ही बचेगा, -2c में से एक c घटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए -1 को अभी रहने देते हैं, तो यहाँ पे अब -a माइनस बी और यहाँ पे घटेगा तो क्या हो जाएगा -c हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। यानी माइनस का साइन बड़ा है ना, -2c में से एक c जाएगा तो माइनस का साइन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -1 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे जब करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होल क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन बन चुका है, ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। हमको इतना ही तो लाना था ना, तो ये आ चुका है। तो आई होप दोस्तों कि आपको यह क्वेश्चन जो है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब 11 का दूसरा नंबर है, ठीक है।
तो ये है, इस तरीके से क्वेश्चन है। चलिए इसको भी आराम से लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब जो है कि इसको हटाते हैं। तो क्या है, तो यहाँ पे 11 का दूसरा नंबर है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि x + y + 2z है, और फिर z है, और फिर क्या है, z है। उसके बाद फिर इधर क्या है, x है, और y + z + 2x है। उसके बाद x है, उसके बाद फिर क्या है, y z + x + 2y है, ठीक है। इस तरीके से है, और हमको दोस्तों लाना कितना है, तो 2 इंटू अब x + y + z का होल क्यूब लाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए बुक को सेट कर देते हैं। तो अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले सोचेंगे, ठीक है, 1-2 मिनट सोचना है, ठीक है। तो अब जो है कि हमको क्या लाना है, इतना लाना है। तो अब यहाँ पे हम ऐसा क्या करें, ठीक है, ताकि ये इतना आ जाए। तो हम देख रहे हैं दोस्तों क्या कि कॉलम 1 में देखेंगे, ठीक है, कॉलम 1, या तो कॉलम 1 में देखिए, कॉलम रो में देखिए, ठीक है। तो आप किसी में भी देख सकते हैं। तो हम कॉलम 1 को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम 1 अगर दोस्तों यहाँ पे x + y + 2z है, ठीक है, और आपको लाना कितना है, यहाँ पे 2 पहले लाना है, ठीक है, और फिर क्या लाना है, x + y + z लाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको और इसको, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, अगर हम यानी कि कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, ठीक है, अगर तीनों को अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2z तो ऑलरेडी है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x और 2y, ठीक है। तो हम यहाँ पे आराम से 2x + y + z यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, अगर हम कॉलम 1, कॉलम 2, अगर कॉलम 3 को ऐड कर देते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं आराम से। तो यहाँ पे लिखेंगे आराम से क्या, अप्लाइंग, क्या करेंगे, कॉलम 1 में काम करेंगे, ठीक है। तो कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3 करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x + y + 2z, और यहाँ पे x + y हो जाएगा। अब इसमें भी करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, z + y + z + 2x, ठीक है, यहाँ पे इतना कर दिया, और प्लस y, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब कॉलम इसमें भी काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z + x + अब इसको भी जोड़ेंगे, ठीक है, तो z + x + 2y हो जाएगा। क्लियर है। तो अब चलिए ये सबको जो है कि आराम से इसी तरीके से रहने देंगे, x और y + z + 2x, ठीक है। अब यहाँ पे x, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y, अब z + x + 2y। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो अब इसको ऐड करेंगे। तो x तो 2x हो जाएगा, y तो 2y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2z ऑलरेडी है। अब देखिए यहाँ भी करेंगे तो 2z हो जाएगा, y + y 2y, और 2x है। अब z + z 2z, अब x + x तो 2x हो जाएगा। तो इसी तरीके से चलिए यहाँ पे हम करते हैं, सबको पहले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x +, अब देखिए y + y तो 2y हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2z। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए x वाला को सबसे पहले आगे रखते हैं। तो 2x है, तो 2x को आगे रखेंगे, और y + y तो 2y, और प्लस z + z तो 2z हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए x + x तो 2x प्लस, अब देखिए y क्या है, 2y है, तो 2y को रखेंगे प्लस, अब z और z तो 2z हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे जो बचा है उसको आराम से चलिए लिखते हैं। तो y + z + 2x, और यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y, अब z + x + 2y। क्लियर। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे दोस्तों इसमें कॉलम 1 में जो है, ठीक है, कॉलम 1 ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी में 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए 2 को सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो x + y + z, इस तरीके से हम कॉमन ले सकते हैं, तो ले लिए हैं। अब यहाँ भी करेंगे तो x + y + z हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + y + z हो जाएगा। इसको ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो बचा है उसको चलिए लिख देते हैं, x y + z + 2x। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ पे y, अब z + x + 2y। क्लियर है। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो इसको अब हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉलम 1 में से इस सबको कॉमन लेके बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन, यानी क्या लेना है, तो 2 इंटू में x + y + z को ये 2 है दोस्तों, ठीक है, यानी कि इसको बाहर ले रहे हैं, किससे, कॉमन इतना को ले रहे हैं, फ्रॉम किससे ले रहे हैं, तो कॉलम 1 से ले रहे हैं। तो अब चलिए इसको बाहर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में x + y + z बाहर। तो अभी अंदर क्या बचेगा,
तो अंदर 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा x और y प्लस जेड प्लस 2x। अब यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचा y, अब z प्लस x प्लस 2y। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं, तो हम देख रहे हैं कि अब आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमको अब एक्सपेंडिंग करना होगा, ठीक है। अब एक्सपेंडिंग करने के लिए क्या करना होगा, 2 को 0 बनाना होगा, ठीक है। यानी कि इसको 0 बनाते हैं और इसको अब 0 करते हैं, ठीक है। यानी कि R2 देख रहे हैं ना, ये R2 है, R2 माइनस क्या करेंगे R1, ठीक है। R2 माइनस R1 कर देंगे, ठीक है। R2 माइनस R1 और फिर R3 में भी करेंगे, R3 माइनस R1 कर देंगे, ठीक है। R3 माइनस R1, R2 माइनस R1, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए करते हैं, तो इसको और इसको 0 कर देना है, तो चलिए करते हैं। उसके बाद इसके अलॉन्ग जो है कि एक्सपेंडिंग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे अप्लाइंग लिखते हैं। अप्लाइंग क्या करना है, तो R2 में काम करना है सबसे पहले, ठीक है। R2 में काम करेंगे क्या, R2 माइनस R1, ठीक है। R2 माइनस R1 करेंगे। उसके बाद क्या करना है, R3 में भी काम करना है, ठीक है। तो R3 माइनस R1 करना होगा, ठीक है। R3 माइनस R1 करेंगे। चलिए अब दूसरा पेज लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो चलिए दिख रहा है, क्लियर है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे अब देखिए इसको तो अभी बाहर ही रखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड को, और यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है। तो ये तो अभी पहला रो में तो कुछ नहीं करना है, 1 x और y रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए अब इसमें करेंगे तो R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब इसको इसमें घटाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा y प्लस जेड प्लस 2x माइनस, अब घटा माइनस करना है और x, ठीक है। और y को थोड़ा हम इधर कर लेते हैं, ठीक है, भाई इसके साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो अब देखिए अब यहाँ पे R2 माइनस R1, तो y माइनस वाई, तो ये तो 0 ही हो जाएगा वैसे भी। अब देखिए 1 माइनस 1 यानी R3 माइनस R1 करना है ना, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब x माइनस x, तो ये भी 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए z माइनस x प्लस 2y, अब माइनस R1 करना है, तो माइनस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर को अभी इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखिए क्या करना होगा। तो अब एक्सपेंडिंग करना है, तो चलिए अब आराम से क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं। तो 2x में से x जाएगा तो एक x बचेगा, और यहाँ पे 2y में से एक y जाएगा तो y बचेगा, ठीक है। चलिए करते हैं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे चलिए जो करना है यहाँ पे करते हैं। और x और यहाँ पे क्या बचा y प्लस जेड प्लस 2x, और यहाँ पे x बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 2x में से x जाएगा तो एक ही x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, और y अब यहाँ भी 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो z माइनस x और प्लस 2y में से एक y जाएगा तो एक y बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब चलिए अब मेन काम हो चुका है, तो अब एक्सपेंडिंग करना है। तो अब इसके अलॉन्ग जो है कि एक्सपेंडिंग कर देते हैं। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अब जो है इसको चलिए ब्रैकेट में रखते हैं 1 को बाहर, तो ये पहला रो जाएगा और पहला कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा, इससे करेंगे तो यहाँ पे y प्लस जेड प्लस x, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं और इनटू। अब जो है कि यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, z माइनस एक्स प्लस वाई, अब माइनस, अब ये इंटू 0 तो 0 ही होगा, ठीक है। तो इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब देखिए, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या लाना है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हॉल क्यूब में लाना है, ठीक है। तो हमको ये भी इतना आया है, ठीक है, तो हॉल क्यूब में लाना है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x और x, ठीक है, ये क्या है x है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा सा क्या हुआ है कि मिस्टेक हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो है कि हम R3 माइनस अगर R1 करते हैं तो z प्लस x था, ठीक है। तो यहाँ पे हम z प्लस x ही देते, ठीक है, माइनस रख दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ भी प्लस होगा, उसके बाद माइनस R1 था, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ये R1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ये यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा मिस्टेक हो गया है। तो चलिए अब जो है क्या करते हैं, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम ही है, ठीक है, यानी x इसमें भी है, x इसमें भी है, z इसमें भी है, y है, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड,
अब इसको जो है कि ये क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर सेम है तो मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर में। अब यहाँ भी एक है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको लाना कितना था, इतना ही तो लाना था। तो देखते हैं बुक कहाँ है, तो हाँ देखिए, तो इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, इतना ही तो लाना था ना, 2 इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब लाना था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका ये भी बन चुका है, ठीक है। ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, ये भी आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए अब 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है 12 नंबर। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप समझिए अच्छी तरीके से। तो चलिए यहाँ पे जो है कि हम दूसरा पेज लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं आराम से। क्या बोला जा रहा है भाई, कि 1 है, एक्स स्क्वायर है और एक्स है, ठीक है। वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, देखते हैं कहाँ तक सॉल्व कर पाते हैं। एक्स स्क्वायर है और क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स और 1 है, उसके बाद इक्वल टू में क्या है, 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर है। इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमको सबसे पहले करना क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस एक्स क्यूब है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। क्या करना है, तो हम यहाँ पे 1 माइनस एक्स क्यूब है, ठीक है। तो इसको हम 1 का क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे एक हम फार्मूला क्या जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। ये फार्मूला जानते हैं ना, क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। तो हम जो है इसको इसी पे तोड़ेंगे, ठीक है। इसको हम 1 का क्यूब कर सकते हैं, अब ये फार्मूला पे आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए इसको लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस बी का स्क्वायर, तो एक्स है इसमें, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब ए बी, तो 1 इंटू एक्स, तो एक्स ही होगा, ठीक है। यहाँ पे इतना आ गया है, क्लियर है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब समझिए। तो इतना को लेकर के इतना हमको लाना है। तो अब चलिए देखिए, यहाँ पे R1 है, ठीक है, और ये R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर R1 प्लस R2 और प्लस अगर R3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये इसके जैसा लग रहा है, ठीक है। यानी कि देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करेंगे, यानी R1 प्लस R2 R3 करेंगे तो इसके जैसा हो जाएगा ना। तो इसके जैसा आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये सभी में इसी तरीके से लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे अप्लाइंग करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अप्लाइंग करेंगे क्या, तो R1 में काम करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसमें। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखिए, इसको अभी इसी तरीके से रहने देना है एक्स। अब इसमें भी करना होगा एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब ये क्या है, 1 है एक्स स्क्वायर और एक्स है 1 है, जो जैसे है उसको उसी तरीके से रहने देना है। तो अब देखिए यहाँ तक मेन काम हो गया है। तो अब क्या करेंगे, R1 में से इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सब सेम ही लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर है, तो ये तो सब सेम ही है, प्लस का है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसको कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन, ठीक है। कॉमन लेंगे किसको, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को कॉमन लेंगे, किससे लेना है, फ्रॉम R1 से लेना है, ठीक है। इसको R1 से इसको कॉमन लेके बाहर कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको बाहर कर लिए। तो अब देखिए जो बचा है ऊपर में क्या हो जाएगा, सब में 1 हो जाएगा, 1 1 और ये 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर और एक्स है और 1 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स और 1 है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक हमने कर लिया है। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो अब ये तो आ गया, ठीक है, ये तो आ गया। अब हमको इतना लाना है 1 माइनस एक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, कि ये आपका क्या है, कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 अगर कर देते हैं तो 1 माइनस 1, यहाँ तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन हमको लाना क्या है, 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए करते हैं तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अप्लाइंग करना है। तो अप्लाइंग करना है क्या, तो कॉलम 1 में काम करना है,
कॉलम 1 क्या करना है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, अब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से कर दिए। अब जो बचा है उसको चलिए लिखते हैं 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1x1 हो जाएगा। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे तो क्या बचा, सॉरी यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 1 माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। जल्दबाजी के चक्कर में जो है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, तो देखिए अब एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और 1 है, ठीक है। तो इसको हम एक फार्मूला क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे इसको तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे अब इसमें से क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब जब कीजिएगा मल्टीप्लाई इससे एक्स से, तो इसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चलिए 1 एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 1x1 है, क्लियर। तो चलिए दूसरा पेज लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब हम दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि x माइनस 1 लाना था ना, यहाँ पे सॉरी 1 माइनस एक्स लाना है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स यहाँ से अब हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से लेंगे, इसमें से तो हम ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें से हम देखिए किस तरीके से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए, तो अब हम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे, तो इसमें से हम क्या करेंगे कि 1 माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा जगह कम हो गया, तो 1 माइनस एक्स यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स है, तो देखिए यहाँ पे 0, अब यहाँ पे x माइनस 1 है, ठीक है। तो हमको लेना कितना है 1 माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे अगर माइनस को इस तरीके से अगर रखते हैं, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब जब हम इसमें जब फिर से मल्टीप्लाई करने जाएंगे माइनस से, तो क्या हो जाएगा -1, जो कि यहाँ -1 है और माइनस है और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा इसके जैसा। तो हम यहाँ पे 1 माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये। और यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स क्लियर हो गया है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ पे एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ पे तो आप समझ गए हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप सोचिए यहाँ पे, तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है 1 है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या बचा 1x1। तो अब देखिए, अब हमको क्या करना होगा इसमें कि एक्सपेंडिंग करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना। तो अब देखिए हमको क्या करना है, एक्सपेंडिंग करना होगा। तो अब यहाँ पे 1 0 है, तो इसको भी हमको क्या करना होगा 0 करना होगा। तो इसको 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको 0 करने के लिए कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करेंगे, ठीक है। तब ना फिर 1 माइनस 1 यहाँ 0 आ जाएगा। तो इसके अलॉन्ग जो है कि एक्सपेंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए करते हैं अप्लाइंग क्या करना है, तो कॉलम 2 में काम करना है, ठीक है। तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए जो बचा है उसको लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स, क्लियर। तो अब देखिए, तो यहाँ पे 0, अब माइनस है ब्रैकेट का, इसको तोड़ लेते हैं माइनस एक्स, और माइनस प्लस -1 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, अब 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्स है तो इसको भी लिख देते हैं, और यहाँ पे इसमें कॉलम 3 में तो कुछ करना नहीं है, तो इसको वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, अब इसके अलॉन्ग हमको क्या करना होगा, एक्सपेंडिंग करना होगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसको देखिए, इसके जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे हम 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल क्यूब किए थे, तो देखिए यहाँ पे इसको जब हम होल क्यूब किए थे a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इतना आया था, ठीक है। तो अब इसके जगह पे हम a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और माइनस अब b के जगह पे क्या है, तो ये एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब, अब इसका जो a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह, तो फिर इसके जैसा आ जाएगा। तो इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं, तो इसको जो है कि चलिए इसको हम यहाँ पे
इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट है, इसको भी रहने देते हैं। तो अब देखिए, अब इसके अलॉन्ग एक्सपेंडिंग करना है तो 1 को बाहर करेंगे, यानी कि इसके जगह पे क्या होता है, ये यहाँ पे 1 बाहर आ गया तो ये क्या जाएगा, पहला रो और तीसरा कॉलम। तो इससे इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट रखेंगे -x - 1 और यहाँ पे फिर इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा x² - 1 और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस होता है और x अब यहाँ पे 1 - x है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से कर लिए हैं। तो अब चलिए इसको हम ब्रैकेट वाला का काम करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 - x³ और यहाँ पे चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ, ठीक है। तो ये 1 का तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो देखिए -x × x², तो -x³ हो जाएगा। अब इससे इसको भी तो करना है, तो माइनस माइनस प्लस, अब x × 1 तो 1 हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x × 1 तो x होगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब देखिए, अब फिर -1 से भी करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे -x², अब -1 और -1 तो +1 हो जाएगा इंटू में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए माइनस, अब x × 1 -x × 1 तो क्या हो जाएगा -x और माइनस माइनस प्लस x² हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब कुछ कटने वाला है, जो कटेगा उसको काटेंगे, x प्लस का है और माइनस का कट जाएगा और यहाँ पे x² माइनस का है और ये प्लस का कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, ये +1 और -x³ बचा है, यहाँ 1 - x³ और यहाँ पे इसको हम 1 को आगे ले लेते हैं, 1 - x³ हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तो इस तरीके से आ चुका है। तो अब हमको क्या लाना था यहाँ पे, तो 1 माइनस क्या लाना था दोस्तों, 1 - x का क्यूब, तो 1 - x³, तो ये तो आ गया, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका इतना ही तो लाना था, ठीक है। तो ये आपका बन चुका है, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आपको यहाँ तक जो है कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, यहीं तक 12 नंबर तक, ठीक है। तो आप दोस्तों आप लोग क्या कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 13 और 14, ठीक है, ये सबको आप कीजिए, ठीक है। बस इसी तरीके से बनाइए, ठीक है। तो बना के देखिए, अगर नहीं बनता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कमेंट, और हम इसका भी जो है कि वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग यह क्वेश्चन को ही बना लीजिएगा, ठीक है। खुद से भी दोस्तों ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तो फिर हम तो है ये हैं, ठीक है। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों जाते जाते अगर इस चैनल को अभी तक आप जो है कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो चलिए दोस्तों, अब आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, जय हिंद, वंदे मातरम।